क्या कोई बेटा अपनी माँ के लिए शाहजहां बन सकता है? इतिहास गवाह है। आगरा का ताजमहल दुनिया के सबसे खूबसूरत रोमांस की गवाही देता है, लेकिन दिल्ली के तख्त से करीब 1200 किलोमीटर दूर दक्कन के पठार पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की इस धरती पर एक अलग ही दास्तान लिखी गई। कहानी है मुगल शहजादे आजम शाह की, जिसकी रगों में शाहजहां का खून था। जब उसकी माँ दिलरास बानो बेगम ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली, तो उस बेटे का दिल तड़प उठा। उसने कसम खाई कि वह दक्कन की इस सूखी भूगोल पर अपनी माँ के लिए एक जन्नत खड़ी करेगा। और नतीजा, सफेद संगमरमर की वो नक्काशी, वो चार मीनारे और वो हूबहू ताजमहल जैसा आर्किटेक्चर, जिसे दुनिया आज बीबी का मकबरा या दक्कन का ताज कहती है। मगर रुकिए दोस्तों, क्या ये वाकई एक बेटे की मोहब्बत का साहकार है, या फिर ताजमहल की एक नाकाम नकल? क्यों इसे गरीबों का ताज कहकर चिढ़ाया गया? आज इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, आर्किटेक्चर के रहस्यों को खोलेंगे और जानेंगे इस इमारत के पीछे छिपा असली सस्पेंस। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ। जिस दरवाजे के पार हुस्न और मोहब्बत का एक पूरा समंदर थमा हुआ है, हम ठीक उसी नकार खाना गेट के नीचे खड़े हुए हैं। जरा इसके भव्य आर्किटेक्चर को देखिए। मुगल दौर में जब यहाँ शहजादे और बेगम कदम रखते थे, तो इसी गेट के ऊपरी हिस्से से ड्रम्स और शहनाइयों की गूंज इस पूरी वादी को महका देती थी। शाही कारीगरों ने इस गेट के चप्पे चप्पे पर मोहब्बत की इस दास्तान को रंगों से उकेरा है। और जैसे ही आप इन रंगों और नक्काशी से गुजरकर इस अंधेरे दरवाजे को पार करते हैं, तो सामने दिखता है दक्कन का वह अजूबा, जिसे देखकर धड़कनें थम जाती है। तो आइए दोस्तों, इस जन्नत को और करीब से देखते हैं। दूर से देखने पर ये बिल्कुल ताजमहल जैसी लगती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इसके बनने का बजट आपको हैरान कर देगा। इसे शाहजहां के पोते और औरंगजेब के बेटे शहजादे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। जहाँ शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के लिए दिल खोल कर पैसा बहाया था, वही औरंगजेब ने इस मकबरे के लिए अपने बेटे को सिर्फ 7 लाख रुपए का बजट दिया था। इसी बजट की कमी के कारण इसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाने लगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके अनोखे आर्किटेक्चर की। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा मकबरा संगमरमर का नहीं बना है। बजट कम होने के कारण इसके सिर्फ डोम और कुछ खास हिस्सों में ही शुद्ध सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे जयपुर से लाया गया था। ताजमहल बनाने वाले मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे अताउल्लाह ने ही इसे बनाया था। है ना दोस्तों, ये कितनी दिलचस्प बात। चलिए अब आपको इसके सबसे खास और भावुक हिस्से की तरफ ले चलता हूँ। ताजमहल में मुमताज की कब्र नीचे तहखाने में बंद है, लेकिन बीबी के मकबरे में बेगम दिलरास बानो की कब्र को आप ऊपर से ही सीधे नीचे देख सकते हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात देखिए दोस्तों, कब्र के ठीक ऊपर कोई पक्की छत या पत्थर नहीं है। मुगल परंपरा और सादगी का सम्मान करते हुए इस कब्र को खुला रखा गया है। अब जरा इन दीवारों पर की गई नक्काशी को देखिए। बेहद खूबसूरत बेल, बूटे, गुलाब के फूल, नुकीली पत्तियां और फूलों के गुच्छे दिखाई देंगे, जो इस पूरी इमारत को एक मखमली टेक्सचर देते हैं। दोस्तों, इस मस्जिद के बारे में एक ऐसा सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मकबरे की वेस्ट दीवार के पास बनी ये मस्जिद असल में मुगलों ने नहीं, बल्कि हैदराबाद के निजामों ने
18-19 सेंचुरी के बीच बनवाई थी। मुगल साम्राज्य के खत्म होने के बाद भी इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए निजामों ने इसे यहाँ जोड़ा था, ताकि बेगम दिलरास बानो की आत्मा के सुकून के लिए यह इबादत और दुआएं हमेशा गूंजती रहें। इतिहास बदल गया, शासक बदल गए, लेकिन इस जगह की इबादत आज भी वैसी ही है। ताजमहल को देखकर दुनिया ने सिर्फ इश्क करना सीखा था, लेकिन इस मकबरे को देखकर दुनिया ने इबादत करना सीखा। इतिहास गवाह है, ताजमहल एक शौक की नुमाइश हो सकता है, लेकिन बीबी का मकबरा एक बेटे के टूटे हुए दिल की वो चीख है जिसे वक्त भी कभी खामोश नहीं कर पाया। संगमरमर के इस अधूरेपन में भी जो खूबसूरती है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे दौलत से नहीं बल्कि एक माँ की यादों के आंसुओं से सींचा गया है। दोस्तों, पत्थरों में कैद इस बेइंतहा मोहब्बत की दास्तान ने अगर आज आपकी आत्मा को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर जताएगा। और हाँ, अगर आप मेरे साथ इतिहास की ऐसी ही अनसुनी गलियों में हमेशा सफर करना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अलविदा।